पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, 100 एफआईआर दर्ज। दिल्ली पुलिस ने 2 प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को किया गिरफ्तार, पोस्टर सप्लाई करने वाले लोगों को भी किया गया अरेस्ट। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पोस्टर में प्रिंटिंग प्रेस का नाम या ब्यौरा नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस एक्ट डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी दफ्तर के निकली हुई एक वैन को पकड़ा, वैन से कुछ पोस्टर जब्त किए गए। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, देश भर के शक्ति पीठों समेत देवी मंदिर में हो रहा है विशेष पूजा पाठ का आयोजन। चैत्र नवरात्रि पर पूरे यूपी में सरकारी समारोह होंगे। अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए हर जिले को मिले 1 लाख रुपए। चैत्र नवरात्रि पर यूपी के शक्ति पीठों और मंदिरों में विशेष आयोजन किया जा रहा है। सभी जिलाधिकारी और कमिश्नर को जारी किए गए हैं निर्देश। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में आरती के साथ नवरात्रि शुरू, पहले दिन मां शैलपुत्री की हो रही है पूजा। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी नवरात्रि के पहले दिन हुई माता की आरती, भारी संख्या में आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भी पूजा के साथ नवरात्रि की शुरुआत, पूजा में शामिल हुए श्रद्धालु। गोरखपुर में मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के साथ शुरू हुई नवरात्रि। नवरात्रि के पहले दिन फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों की भीड़, पहले दिन श्रद्धालुओं ने लगाए माता के दर्शन। उज्जैन के महाकाल मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन की गई पूजा, बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई, भारी संख्या में पहुंचे भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन किए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नवरात्रि के पहले दिन बलरामपुर में रहेंगे, देवीपाटन मंदिर में करेंगे पूजा। अयोध्या में आज से शुरू होगा 9 दिवसीय राम जन्म महोत्सव, मंदिर में की जाएगी विशेष पूजा अर्चना। उत्तराखंड सरकार भी हर जिले में कराएगी नवरात्रि पूजा, दुर्गा सप्तशती और रामचरितमानस का पाठ कराएगी। असम के गुवाहाटी में भी मां कामाख्या मंदिर में नवरात्रि की पूजा शुरू, भारी संख्या में पूजा के लिए पहुंच रहे भक्त, दर्शन के लिए लंबी कतार। चैत्र नवरात्रि पर धर्म जागरण का अभियान चलाएगी विश्व हिंदू परिषद, घरों में ओम लिखे भगवा ध्वज लगाने का विशेष अभियान। एलओसी के पास टीटावल स्थित नवनिर्मित मंदिर में आज देवी शारदा की पंचधातु मूर्ति स्थापित की जाएगी, विधि विधान के साथ पूजा पाठ। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में शतकोटि हनुमान चालीसा अभियान का हुआ भव्य शुभारंभ, 15 जनवरी 2024 तक पूरे देश में चलाया जाएगा सांस्कृतिक चेतना का जागरण। जयपुर में एक साथ हजारों लोगों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, आरएसएस और युवा शक्ति मंच ने आयोजन किया। महाराष्ट्र के ठाणे में मां अंबा देवी की निकाली गई शोभा यात्रा, सीएम एकनाथ शिंदे यात्रा में हुए शामिल। गुड़ी पर्व के मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क में आज एमएनएस की रैली, आज ठाकरे शाम 6 बजे करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के नागपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा है गुड़ी पड़वा का पर्व, विजय पताका के साथ निकाली गई शोभा यात्रा, ढोल नगाड़ों के साथ भारी संख्या में लोग हुए शामिल। गुड़ी पड़वा की शोभा यात्रा में कई झांकियां भी दिखाई गई, तलवार लिए घोड़े पर सवार महिला हुई शामिल, विशाल हनुमान जी की भी झांकी दिखाई गई। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, मंगलवार रात करीब 10:20 पर आया भूकंप। यूपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। भूकंप से जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं। भूकंप की वजह से इमारतें हिलने लगी, लोग दहशत से घरों और दफ्तरों के बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में हिंदू कुश क्षेत्र में रहा, रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.6 दर्ज की गई, जमीन से 156 किलोमीटर नीचे गहराई में केंद्र था। भारत के अलावा भूकंप के झटके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन में महसूस किए गए। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में भी आया भूकंप। पाकिस्तान में भूकंप के दौरान 11 लोगों की मौत, 160 लोग जख्मी, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर और रावलपिंडी समेत कई इलाकों में महसूस किए गए झटके। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, कई घरों में आई दरार। यूपी के नोएडा में भी महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग। यूपी गाजियाबाद में भी भूकंप के डर से घर से बाहर निकले लोग, दहशत की वजह से घंटों बाहर खड़े रहे। श्रीनगर में भी हिली धरती, घरों में लगी लाइटें हिलती नजर आई, लोग घरों से बाहर निकले। जम्मू कश्मीर के कचरा में भी भूकंप से मची अफरा तफरी, लोगों में दहशत, होटल्स और घरों के बाहर निकले श्रद्धालु, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं। हरियाणा के अंबाला में भूकंप के झटके, दीवार पर टंगी तस्वीर हिलती नजर आई और लोग घरों से बाहर निकले। दिल्ली के शकरपुर में इमारत झुकने की अफवाह फैलाई गई, मौके पर पहुंचे पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने किया मुआयना। बिल्डिंग झुकने की खबर झूठी निकली, लोगों ने नाराजगी जताई, कहा कि किसी भी इमारत में नहीं है झुकाव। खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल सिंह के विदेश भागने की आशंका, नेपाल और पाकिस्तान की सीमा पर अलर्ट जारी। अमृतपाल की पहचान बदलकर विदेश भागने की आशंका, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने को निर्देश दिया गया। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, पड़ोसी राज्यों के एयरपोर्ट्स पर भी हाई अलर्ट का निर्देश। पंजाब पुलिस का बड़ा खुलासा, अमृतपाल ने कार में वेश बदला और फिर जालंधर के शाहकोट में बाइक से फरार हुआ। अमृतपाल ने शाहकोट में ड्रेस किया चेंज, पैंट शर्ट और पिंक पगड़ी पहनकर प्लेटिना बाइक से हुआ फरार। अमृतपाल केस में चश्मदीद का बयान, शाहकोट के स्थानीय गुरुद्वारे में अमृतपाल ने कपड़े चेंज किए, खाना खाया और बाइक से फरार हो गया।
पुलिस के मुताबिक शाहकोट में नंबर प्लेट की दुकान चलाने वाले सुखदीप सिंह और गौरव ने अमृतपाल और उसके करीबी को दी थी 2 बाइक। पंजाब पुलिस के आईजी का बयान, अमृतपाल के मामले में अब तक 154 लोग गिरफ्तार, 2 राइफल से 12 हथियार जब्त। उत्तराखंड पुलिस भी हुई सतर्क, अमृतपाल को पकड़ने के लिए उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में विशेष निगरानी दस्ते बनाए गए। अमृतपाल का खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा से आतंकी कनेक्शन सामने आया। अमृतपाल के भाई हैप्पी को फरारी के दौरान रिंदा के रिश्तेदारों ने अपने घर में पनाह दी थी। अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर मान सरकार को हाईकोर्ट के फटकार, पूछा क्या कर रहे हैं FC हज़ार पुलिस वाले, पूरे मामले की मांगी स्टेटस रिपोर्ट। जालंधर में अमृतपाल के उसके रिश्तेदार और ड्राइवर के खिलाफ नया FIR दर्ज हुआ। करीब 24 घंटे तक एक परिवार को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगा। मेरे खून का एक एक कतरा पंजाब के लिए, सीएम भगवंत मान ने कहा शांति भंग करने वालों को बख्शेंगे नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की मान सरकार की तारीफ, कहा कि पंजाब सरकार ने अमृतपाल मामले में अच्छा काम किया, संयम भरे कदम उठाए। अमृतपाल मामले में VHP ने पंजाब और केंद्र सरकार की सराहना की, कहा ISI और आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोगों पर हो कार्रवाई। अमृतसर में पंजाब इंटेलिजेंस की टीम अमृतपाल के घर पहुंची, जांच से जुड़ी सारी जानकारी ली। खालिस्तान समर्थक संगठनों के खिलाफ एक्शन, NIA की पहली चार्जशीट दाखिल, 12 को बनाया आरोपी। यूके में भारत के उच्चायुक्त ने भारतीय समुदाय के साथ बैठक की, उच्चायोग में तोड़फोड़ को लेकर चिंता जाहिर की गई। तिरंगा अपमान को लेकर भारतीय समुदाय का ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन, भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तानियों के खिलाफ नारेबाजी। केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने भारतीय दूतावास की सुरक्षा में सुधार की बताई जरूरत, कहा कि अमृतपाल की पूरी चेन को ISI कर रही है कंट्रोल। दिल्ली विधानसभा में आज पेश होगा 2023-24 का बजट। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत 11 बजे पेश करेंगे बजट। सीएम केजरीवाल ने केंद्र पर किया अटैक, कहा कि दिल्ली का बजट रोकना संविधान पर हमला, केंद्र ने परंपरा को तोड़ा। सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में LG पर किया हमला, कहा अहंकार की वजह से केंद्र ने मंजूरी देने में देरी की। अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर निशाना, कहा कि वो चाहते थे कि मैं झुक जाऊं, हम काम करना चाहते हैं, लड़ना नहीं। दिल्ली विधानसभा से बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता सस्पेंड, अगले बजट सत्र तक सदन से निलंबित। आज अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और नवचार केंद्र के उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारत सिख जी दृष्टि पत्र का करेगा अनावरण। राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की अदालत कल सुनाएगी फैसला, चुनावी सभा में मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी का आरोप। कोर्ट ने राहुल गांधी को फैसले के वक्त मौजूद रहने का आदेश दिया है। सूरत पश्चिम में MLA पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज किया था। ममता बनर्जी ने कसा तंज, कहा अटानी और मेहुल चौकसी बीजेपी के परम मित्र, चंद लोग ही चला रहे हैं देश। ममता बनर्जी ने 29 और 30 मार्च को केंद्र सरकार के खिलाफ धरने का ऐलान किया, कहा कि बजट में बंगाल को कुछ नहीं दिया। कर्नाटक में कोलार या वरुणा किस सीट से लड़ेंगे सिद्धरामैया, कांग्रेस वाला कमान पर छोड़ा फैसला, कहा जो फैसला होगा उसे मानूंगा। बेंगलुरु में सिद्धरामैया के समर्थकों का प्रदर्शन, कोलार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अपील। JDU में KC त्यागी की हुई छुट्टी, ललन सिंह ने 22 महासचिव 7 सचिव बनाए। विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहे मौलाना गुलाम रसूल बेलियावी को एक बार फिर JDU का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बीजेपी को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी बताया, कहा 2024 के चुनाव में भी हो सकती है बड़ी जीत। कानपुर के करौली सरकार बाबा विवादों में घिरे नोएडा की एक डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने बाउंसर से पिटवाने का आरोप लगाया। करौली सरकार बाबा के खिलाफ बिधनु थाने में केस दर्ज, डॉक्टर का चमत्कार को मानने से इनकार करने के बाद सेवादारों ने की पिटाई। करौली सरकार बाबा का आरोपों से इनकार, कहा कि उन्हें और सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बिना उनका पक्ष जाने गई है FIR। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक अहमद के दफ्तर पर छापा, करीब 75 लाख कैश और कई हथियार जब्त। अतीक अहमद के चकिया में मौजूद दफ्तर से 5 पिस्टल, 5 तमंचे और एक मैगजीन सहित 112 कारतूस बरामद। अतीक के 2 गुर्गे गिरफ्तार। पुलिस को अतीक के दफ्तर से मिले 72,37,000 रुपए, अब तक पकड़े गए 5 गुर्गों से मिले 2,25,000 रुपए। उमेश हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने वाला सोनू पुलिस हिरासत में, 9 पिस्टल बरामद। असद का करीबी है सोनू। अतीक के भाई अशरफ के गुर्गे लल्ला गद्दी ने सरेंडर किया, सद्दाम के साथ मिलकर अशरफ की मदद करता था लल्ला गद्दी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़े 7 केस एक साथ चलाने की याचिका पर वाराणसी जिला अदालत आज सुना सकता है फैसला। इस मामले में चल रहे हैं 21 मुकदमे। ब्रिटेन में हो रहे कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास में दिखा भारतीय वायुसेना का दम, वाडिंगम एयरबेस पर गर्जा भारत का मिराज 2000। कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास में पहली बार भाग ले रहा है मिराज 2000। कई देशों के साथ भारतीय टीम ने अभ्यास किया। ब्रिटेन हर साल करता है कोबरा वॉरियर का आयोजन, 24 मार्च तक चलेगा युद्धाभ्यास। विदेश मंत्री S जयशंकर और वायुसेना के अमेरिकी सचिव की मुलाकात, भारत अमेरिका रक्षा सहयोग पर बातचीत हुई। भविष्य की लड़ाइयां अंतरिक्ष में लड़ी जाएंगी, वायुसेना प्रमुख बोले हमें भी तैयार रहने की जरूरत।
बीएसएफ के डीजी ने कश्मीर में सीमावर्ती मुख्यालय का दौरा किया, फील्ड कमांडर्स के साथ मुलाकात की। बीजेपी विधायक नितेश राणे का बयान, एनसीपी और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे का राजनीतिक लव जिहाद किया। उद्धव हिंदू समाज को संरक्षण नहीं दे सकते। नितेश राणे ने शेयर किया वीडियो, मुस्लिम महिलाओं पर धर्मांतरण के तरीके बताने का दावा। दिल्ली में सिख प्रतिनिधि मंडल ने राजनाथ सिंह से की मुलाकात, पुणे में गुरुद्वारा साहिब के मुद्दे को हल के लिए मिले। पसमंदा मुस्लिमों ने आरएसएस के इतिहास को जानने के लिए पाकिस्तान के पीएम को किताब भेजी। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर टिप्पणी के दौरान आरएसएस का जिक्र किया था। नितिन गडकरी को फिर मिली धमकी, गडकरी के ऑफिस में 2 बार कॉल करके दी गई धमकी, घर और ऑफिस की बढ़ाई गई सुरक्षा। गडकरी को धमकी के मामले में खुलासा, इवेंट मैनेजमेंट कर रही लड़की के नंबर से जयेश पुजारी नाम के शख्स ने फोन किया था। भुवनेश्वर में भारी मात्रा में मिला विस्फोटक, 6 टिफिन बम, 60 किलो कार्डिक्स वायर और 2 वॉकी टॉकी बरामद। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ऑनलाइन खरीदारी में फर्जीवाड़ा आया सामने, एक शख्स को मोबाइल के बदले मिला मिट्टी का टुकड़ा। शख्स ने ई-कॉमर्स कंपनी से 1,70,000 का मोबाइल किया था ऑर्डर। डिलीवरी के समय कैमरे के सामने खोला डब्बा, लेकिन फोन के बदले मिला मिट्टी का टुकड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने डिलीवरी बॉय को हिरासत में लिया। पुलिस फर्जीवाड़े को लेकर कर रही है पूछताछ। असम के विश्वनाथ में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 23 पशुओं को बरामद किया गया। पुलिस ने ट्रक को सीज किया। गाजियाबाद के नंदग्राम में कार पर बैठकर हवाई फायरिंग करने वाले 3 युवक गिरफ्तार हुए। 4 युवकों ने इंस्टाग्राम पर रील बनाकर किया था वीडियो शेयर। पुलिस ने युवकों से लाइसेंस रिवॉल्वर और कार जब्त की। एक युवक के चाचा की थी रिवॉल्वर और कार पिता के नाम पर थी रजिस्टर। रेल में मौजूद चौथा युवक फिलहाल अस्पताल में भर्ती। अस्पताल से छुट्टी के बाद पुलिस करेगी गिरफ्तार। अजमेर शरीफ की कुंदन नगर में प्रदर्शनी के दौरान झूला टूटा, 10 से 15 लोग घायल। हादसे के बाद झूला चलाने वाला और उसका साथी मौके से फरार, घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। राजस्थान के जयपुर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन, राज्य सरकार के राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे। डॉक्टर्स की सरकार से मांग, राइट टू हेल्थ बिल को ले वापस। पुलिस ने धरना दे रहे कई डॉक्टर्स को हिरासत में लिया। हंगामे के बीच विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल पारित, प्राइवेट अस्पताल बिना किसी पेमेंट के इलाज के लिए बाध्य होंगे। आर्थिक विकास के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर, सीएम गहलोत बोले आंकड़े इस बात का संकेत देते हैं कि प्रदेश आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ा है। हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री खट्टर का बयान, 8 साल में 1,09,000 से ज्यादा नौकरियां। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता पर बड़ा खुलासा, शराब पॉलिसी रद्द होने के बाद का फोन ईडी के पास जमा किया था। शराब घोटाले में सिसोदिया को नहीं मिली कोई जमानत, 24 मार्च को होगी अगली सुनवाई। सीबीआई की दलील, रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है। मेहुल चौकसी का नाम इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस से हटने पर सरकार का बयान, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केस एडवांस स्टेज में है। मेहुल चौकसी को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ऐसे लोगों को संरक्षण देने वालों को देशभक्ति की बात करना एक मजाक। मेहुल चौकसी को लेकर रमनदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर तंज, 13,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा बंद हो गया। आप सांसद राघव चड्ढा का निशाना, देश में आर्थिक अपराध करने वालों को बीजेपी रेड कार्पेट दे रही है। इंटरपोल से मेहुल चौकसी को राहत पर सीबीआई ने कहा कि प्रत्यर्पण पर नहीं पड़ेगा असर। शिमला के कई हिस्सों में हुई ताजा बर्फबारी और बारिश, बर्फबारी से पर्यटकों में छाई खुशी। केदारनाथ में 1 हफ्ते से बर्फबारी जारी, प्रशासन लगातार बर्फ हटाने में जुटा है। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की गई जान। विदिशा में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान, वसूली स्थगित करने का ऐलान किया। सीएम योगी ने बलरामपुर में थारू जनजाति के बच्चों से मुलाकात की, पढ़ाई को लेकर बच्चों से की बात। मध्य प्रदेश के भोपाल में शूटिंग विश्व कप का आयोजन हुआ, सीएम शिवराज सिंह चौहान उद्घाटन समारोह में पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह बोले, भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाएंगे, खेल के बिना जिंदगी अधूरी है, खेल खेलने के लिए ही नहीं बल्कि सीखने के लिए भी खेला जाता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खिलाड़ियों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा और नौकरी की मांग को लेकर खेल विभाग की घेराव किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी महिला सशक्तिकरण को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हुई शामिल। स्मृति ईरानी कार्यक्रम में महिलाओं के साथ थिरकती नजर आई। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक म्यूजिक कंपटीशन का किया आयोजन, भारी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बिहार बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट घोषित, 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पास। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की डिनर डिप्लोमेसी, पुतिन ने दोनों देशों के रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की उम्मीद जताई। पुतिन और शी जिनपिंग ने आपस में टकराए जाम, पुतिन ने शी जिनपिंग के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। जापान के पीएम फूमियो किशिदा अचानक पहुंचे यूक्रेन, बूचा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। फूमियो किशिदा ने कीव में की राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात, यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा की। रूस में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ग्रुप पर सरकार की सख्ती, मॉस्को में ग्रुप के सदस्यों के घर पर पुलिस ने मारा छापा। अमेरिका के वर्जीनिया में एक मानसिक तौर पर बीमार युवक की मौत का वीडियो सामने आया, पुलिस के अधिकारी और अस्पताल के कर्मचारी जबरदस्ती करते नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद 7 पुलिस वाले और 3 अस्पताल के कर्मचारियों पर केस दर्ज हुआ। पुलिस कस्टडी में 2nd डिग्री मर्डर का लगा आरोप। डीजल पर सरकार ने बढ़ाया विंडफॉल टैक्स,
डीजल के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए। सरकार ने क्रूड ऑयल पर 900 रुपए प्रति टन विंडफॉल टैक्स घटाया, 4,400 रुपए प्रति टन से घटाकर 3,500 रुपए प्रति टन किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच आज चेन्नई में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। 3 मैचों की वनडे सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर। भारत को सीरीज जीतने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यूपी वॉरियर्स को हराया 5 विकेट से दर्ज की जीत। यूपी वॉरियर्स ने 138 रन का दिया था टारगेट। दिल्ली कैपिटल्स ने 18वें ओवर में जीता मैच। दिल्ली की एलिस कैपेसी ने 34 रन बनाने के साथ ही 3 विकेट छड़के प्लेयर ऑफ द मैच रही। यूपी के लिए तहलिया मैग्रॉ ने 58 और कप्तान एलिस हिली ने 36 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंची, 26 मार्च को फाइनल। मुंबई इंडियंस ने अपना आखिरी लीग मैच जीता। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराया। बेंगलुरु ने 126 रन का दिया था टारगेट। मुंबई इंडियंस ने 16वें ओवर में दर्ज की जीत। मुंबई के अमेलिया केयर ने किया ऑलराउंडर प्रदर्शन, 31 रन बनाने के साथ टीम के लिए 3 विकेट भी लिए। दिल्ली कैपिटल्स टीम के साथ जुड़े रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली फोटो शेयर की। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने ऑस्कर विजेता दी एलिफेंट विस्परर्स की डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस को सम्मानित किया। जी रहे थे हम में सलमान खान और पूजा हेगड़े का रोमांटिक सॉन्ग रिलीज। सलमान ने गाया है ये गाना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।